नानामी केंटो ये आदमी जितना ज्यादा फेमस है उतना ही ज्यादा अच्छा भी, और इसके साथ साथ आजकल इसके तो चर्चे ही कुछ अलग चल रहे हैं क्योंकि रिसेंटली जुजुत्सु काइसेन के सीजन 2 के 18 एपिसोड में इसका डेथ हो चुका है। नानामी जो कि एक्चुअली एक फर्स्ट ग्रेड सॉर्सरर है और उसके साथ साथ एक बड़े दिल वाले भी। गोजो और गेतो के बाद अगर कोई कूल काम कैरेक्टर अगर रहता है तो वो सिर्फ नानामी है। तो हे लेजेंड्स, व्हाट्स अप, स्वागत है आपका एक बिल्कुल नई वीडियो में। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं टॉप 10 पावर्स ऑफ नानामी केंटो। तो ज्यादा बात ना करते इस वीडियो को जल्दी से स्टार्ट, और इस वीडियो को पूरा देखिएगा वरना आपके माइंड में कुछ गलत सवाल क्रिएट हो सकते हैं। और एक बात मैं बोल दे रहा हूँ कि ये एक नया सीरीज है जहाँ पे हम लोग हर एक एनिमे के कैरेक्टर्स के ऊपर डिस्कस करेंगे, उनके टॉप 10 पावर्स के ऊपर बात करेंगे। और आज के वीडियो में हम जुजुत्सु काइसेन से नानामी केंटो के ऊपर बात कर रहे हैं। नंबर 10, एनहांस्ड सेंसेस। मतलब नानामी के पास जो सेंस होता है वो बहुत ही ज्यादा अच्छा है। वो दूर से किसी भी चीज को अच्छे से सेंस कर पाता है, नॉर्मल किसी भी सॉर्सरर से। और ये चीज हम बहुत बार देख चुके हैं। जुजुत्सु काइसेन के सीजन 1 में हमने जब देखा कि इतादोरी को वो ट्रेन कर रहा था, वो बहुत बार ऐसे मोमेंट्स आए थे जहाँ पे नानामी का जो सेंस है वो बहुत ही बेहतरीन था और उसने हर वक्त अपने इस खूबी को बहुत ही बखूबी से निभाया। नंबर 9, सुपर ह्यूमन फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। नानामी का स्ट्रेंथ बहुत ही अच्छा है और हम तो उसके फिजिक्स से देख ही सकते हैं कि कितना ज्यादा वो स्ट्रॉन्ग है। और उसके साथ साथ उसके पास है हैंड टू हैंड कॉम्बैट करने की बहुत ही अद्भुत शक्ति, जहाँ पे वो किसी भी कर्स के साथ हैंड टू हैंड कॉम्बैट में आसानी से जीत जा सकता है, किसी भी वेपन के बिना भी। मतलब उसके नीचे के कर्सेस होने चाहिए, बट फिर भी अगर उसके पास वेपन होता तो वो और भी ज्यादा अच्छे से लड़ पाता, लेकिन वेपन के बिना भी वो बहुत ही ज्यादा अच्छे से लड़ पाता है। और इसके प्राइम एग्जांपल तो हमने देखे ही है जुजुत्सु काइसेन के सीजन 2 के एपिसोड्स में। नंबर 8, वेपन मास्टरी। वेपन्स में अगर बात करें तो नानामी के पास एक शॉर्ट ब्लेड होता है जो कि कवर किया होता है एक बैंडेज से उसके ऊपर। मतलब नानामी इतना ज्यादा कॉन्फिडेंट है कि उसका जो ब्लेड है उसको वो ठीक से रैप करके रखा है और वो कभी भी उसको ओपन नहीं करता। मतलब उसके पास ऐसा कॉन्फिडेंस है कि वो जानता है कि उसको वो ओपन करना भी नहीं पड़ेगा, वो उसके साथ ही आसानी से किसी भी चीज को काट सकता है। और सबसे बड़ी बात, वो काटता भी किससे? ब्लंट साइड से। मतलब जिस साइड में कोई भी धार नहीं रहता उस साइड से वो किसी भी कर्स को काट सकता है। और इसका जो ये वेपन है वो बहुत ही लाजवाब है उसके पावर्स के मामले में, और साथ ही साथ वो इस वेपन को एकदम मास्टर कर चुका है। और मैं इतना तो कह ही सकता हूँ कि अगर कोई एक वेपन को इतना ज्यादा मास्टर कर सकता है तो वो किसी और वेपन को भी बहुत ही अच्छे से मास्टर करने की क्षमता रखता है। और इसीलिए नानामी इतना ज्यादा स्पेशल है और उसका ये वाला पावर नंबर 8 पे आता है। नंबर 7, फिजिकल स्ट्रेंथ विथ मल्टी ब्लॉक इम्यूनिटी। मैंने तो पहले ही बताया कि उसका फिजिकल स्ट्रेंथ कितना ज्यादा है, वो कितना अच्छा लड़ता है हैंड टू हैंड कॉम्बैट में, बट उसके साथ साथ उसका जो ब्लॉकिंग लेवल है वो बहुत ही ज्यादा अच्छा है। मतलब वो किसी भी अटैक को बहुत ही अच्छे से ब्लॉक कर सकता है, उसको डॉज कर सकता है और उसके साथ साथ उसको पलटवार भी कर सकता है। मतलब देखा जाए तो बहुत बार हमने देखा है कि जब नानामी और माहितो का फाइट चला था वो बहुत बार ऐसा हुआ कि माहितो ने बहुत अच्छे अटैक्स किए, बट फिर भी नानामी उस हादसे से बच के निकल जाता है। मतलब वो उसको ब्लॉक करके, उसको डॉज करके वो वहां से निकल जाता है। एक मोमेंट तो मैं बताना चाहूंगा कि जब नानामी और माहितो दोनों एक साथ उस टनल के अंदर थे तब माहितो ने कहा था कि अगर तुम इस टनल के ऊपर के भाग को गिरा दोगे तो हम दोनों ही मारे जाएंगे। लेकिन तब नानामी हंसता है और बोलता है कि ठीक है चलो देख लेते हैं। और ठीक उसके बाद जब सुगुरु माहितो को लेने के लिए आता है तब माहितो कहता है कि वो शायद इसके नीचे दब चुका होगा, पर एक्चुअली में क्या होता है, नानामी वहां से भाग जाता है और माहितो उसके अंदर दब चुका होता है। और इसके बाद भी हमने देखा था जब यूजी नानामी माहितो से फाइट कर रहे थे तब बहुत बार माहितो ने अच्छे अच्छे अटैक्स तो किए थे, लेकिन नानामी उन सबको डॉज करता जा रहा था। नंबर 6, स्पीड। एटलीस्ट सुपरसोनिक प्लस का स्पीड है नानामी के पास। मैंने पिछले पॉइंट भी कहा था कि नानामी के पास ब्लॉकिंग लेवल बहुत ही तगड़ा वाला है, और ब्लॉक तुम तभी कर सकते हो जब तुम्हारे पास इतने अच्छे स्पीड होंगे। मतलब अगर तुम्हारे पास एक अच्छा वाला स्पीड नहीं होगा तो तुम किसी भी अच्छे अटैक को इतना अच्छे से ब्लॉक नहीं कर पाओगे। देखो, अगर टॉप 10 की बात करें कि फास्टेस्ट कैरेक्टर इन जेजेके में कौन है तो नानामी टॉप 10 में नहीं आ पाएगा, लेकिन फिर भी नानामी का स्पीड बहुत ही ज्यादा अच्छा है किसी भी स्पेशल ग्रेड के कर्स को मारने के लिए या फिर बोले तो टक्कर देने के लिए। नंबर 5, अटैक पोटेंसी। तो नानामी का अटैक लेवल वो बहुत ही अच्छा था। मतलब अगर आप देखोगे कि नानामी के किसी भी फाइट को
तो आपको समझ में आ जाएगा कि नानामी का जो अटैक का जो एक्सपीरियंस है, जिस तरीके से वो अटैक करता है वो बहुत ही ज्यादा अलग है दूसरे सॉर्सरर से। मतलब वो हमेशा सोच विचार से वो अटैक करता है, वो हमेशा देखता है कि कहाँ से अटैक करने पे उसको फायदा होगा। और उसके साथ साथ एक फर्स्ट ग्रेड सॉर्सरर होने के बावजूद भी वो एक स्पेशल ग्रेड को बहुत ही अच्छे से टक्कर दे सकता है। लेकिन अगर ठीक से देखा जाए तो एक क्लस्टर बॉम्ब की भी जरूरत होती है एक स्पेशल ग्रेड सॉर्सरर को हराने के लिए। बट एज वी ऑल नो, नानामी किसी भी तरीके से अपने आप को समर्पित कर देगा किसी भी कर्स को हराने के लिए। मतलब वो इतना ज़्यादा डेडिकेटेड है, अपने काम को लेकर इतना ज़्यादा पावरफुल है। और सच बात बोलूं तो नानामी इज ग्रेट इन हिज स्ट्रेंथ। अगर तुम्हें एग्जाम्पल के तौर पर देखना है तो नानामी वर्सेस माइतो का फाइट तो तुम देख ही सकते हो। उसके साथ साथ जब शिबुया आर्क इंसिडेंट चल रहा था तब उसने जो खेल दिखाया, मतलब वो अपने आखिरी दम तक लड़ता गया। इट्स रियली वेरी सैड, बट फिर भी हमने देखा कि नानामी का हालत क्या हो गया था। वो आधा पूरा जल चुका था और फिर भी वो लड़ रहा था अपने फुल पोटेंशियल में। उसके साथ साथ अगर मैं एक और एग्जांपल की बात करूं, जब वो डैगून के साथ लड़ने के लिए गया था, मतलब नानामी का जो फाइट्स थे भाई साहब वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक तो थे ही। और हम देख भी चुके हैं उसका जो इंटेलेक्चुअल पावर है उसके साथ वो मिक्स करके अपने अटैक को और भी ज्यादा बेहतर बना देता है। नंबर 4, रेजिस्टेंस टू सोल मैनिपुलेशन। हमने जुजुत्सु काइसेन के सीजन 1 में देखा ही है, माइतो जब नानामी का सोल मैनिपुलेट करने के लिए जाता है तब वो नहीं कर पाता, क्योंकि अनजाने में नानामी ने अपने सोल को प्रोटेक्ट करके रखा था। माइतो ने यह भी कहा था कि वो अपने सोल को बहुत ही अच्छे से सबकॉन्शियसली प्रोटेक्ट कर रहा था अपने कर्स्ड एनर्जी से। तो इसी कारण से ये पॉइंट भी बहुत ही ज़्यादा तगड़ा पॉइंट है, क्योंकि सोल मैनिपुलेशन एक ऐसा पार्ट है जहाँ पे किसी भी इंसान के बॉडी को आप किसी भी ट्रांसफिगर्ड ह्यूमंस में कन्वर्ट कर सकते हो, जैसा कि हमने बहुत बार देखा है माहितो ने जब भी किया है। तो अगर नानामी का सोल मैनिपुलेट हो जाता था तो नानामी और कुछ नहीं कर पाता। नंबर 3, कर्स्ड टेक्निक। नानामी का कर्स्ड टेक्निक बोले तो बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त है। मतलब वो एक वीक पॉइंट तो खोजता ही है, उसके साथ साथ वो ऐसे टारगेट्स बनाता है कि अपने सामने वाले ओपोनेंट का एक रेशियो फॉर्म निकालता है, मतलब 7:3। और इस पॉइंट को बनाने के बाद वो उसी पॉइंट में वार करता है, क्योंकि उसके पास एक नॉलेज बहुत अच्छे से था कि कोई भी लिविंग या नॉन लिविंग थिंग को अगर हम 7:3 रेशियो में कन्वर्ट कर दे तो उसका एक वीक पॉइंट बन जाता है। और अगर हम उस वीक पॉइंट पे वार करते हैं तो उस पे आपको बहुत ज़्यादा चोट लग सकता है। आप लोगों ने कभी ना कभी तो एक्सपीरियंस किया ही होगा कि हमारे बॉडी में अचानक से बहुत बार वार होता है, बहुत बार हम किसी भी ना किसी चीज़ से टकराते हैं लेकिन हमें उतना ज़्यादा चोट नहीं लगता। पर ऐसे बहुत समय ऐसा भी होता है कि हमारे बॉडी के किसी भी एक पार्ट पे छोटे से छोटे घाव लगने से हमें बहुत ज़्यादा दर्द होता है। तो वही एक पॉइंट होता है जहाँ पे हम लोग का एक वीक पॉइंट होता है, या फिर कह तो एक पॉइंट है जहाँ पे वार करने से आपको बहुत ज़्यादा चोट लगे। तो नानामी भी वही पॉइंट यूज करता है किसी भी कर्स या फिर किसी भी चीज़ को हार्म करने के लिए। वो वही पॉइंट खोजता है ताकि उस पॉइंट पे वार करने के बाद ओपोनेंट ज्यादा से ज्यादा घायल हो। नंबर 2, 10 स्ट्रोक कर्स्ड रिचुअल। एक ऐसा कर्स टेक्निक जिससे बहुत ज्यादा कर्स एनर्जी पैदा होके किसी भी एक टारगेट के ऊपर एक अच्छा सा वार करने की क्षमता रखता हो। इस टेक्निक से आप किसी भी टारगेट को बहुत ही अच्छे तरीके से घायल कर सकते हो। और इसके साथ साथ एक और चीज मैं ऐड करना चाहूंगा जो नानामी कर सकता है कि नानामी के पास कुछ अपने वोज होते हैं, मतलब एक ऐसी चीज जो एक सॉर्सरर अपने साथ करके रखता है। मतलब अगर मेरे साथ ऐसा होता है तो मैं इसको अप्लाई करूंगा, अगर मेरे साथ ऐसा होता है तो मैं इसको अप्लाई करूंगा। तो नानामी अपने साथ भी ऐसे कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस रखता है कि अगर सामने वाला ओपोनेंट मेरे से ऐसा काम करवाता है तो मेरे अंदर से वो एनर्जी पैदा होगा कि उसका मैं बैंड बजा सकूं। और इसी तरीके के बहुत सारे वोज नानामी अपने साथ रखता है। और इसका एक प्राइम एग्जांपल है ओवर टाइम। माहितो और नानामी का फाइट के टाइम पे हमने देखा कि नानामी अपना काम तो खत्म कर लेता है, बट जब उसका टाइम खत्म होता है वो कहता है इट्स नाउ फॉर ओवर टाइम। और तभी उसके अंदर से एक अलग सा एनर्जी पैदा होता है। और माहितो भी तब शॉक हो जाता है कि कैसे एक सॉर्सरर इतनी देर तक फाइट करने के बाद भी उसके पास इतना अच्छा कर्स एनर्जी रहता है। उसके साथ एक मोमेंट है जहाँ पे वो रिवील करता है, मतलब रिवीलिंग वंस हैंड। इस टेक्निक से क्या होता है कि नानामी ने जो टेक्निक्स है वो सब कुछ अपने ओपोनेंट को बता देता है।
वो अपने टेक्निक्स के बारे में बहुत ज़्यादा विस्तार से बता देता है और जिसकी वजह से उसके पास एक अलग लेवल की कर्स एनर्जी भी आ जाता है। नंबर 1, ब्लैक फ्लैश, जिसको हम स्पैटियल मैनिपुलेशन भी कह सकते हैं। ये एक ऐसा वार है जो कि 0.00001 सेकेंड के अंदर होता है। मतलब ब्लैक फ्लैश एक ऐसा टेक्निक है जिसको प्रोड्यूस करने के लिए कर्स एनर्जी लगता है, जो कि आपको एक अच्छे वार के साथ ब्लो करना होगा इस टाइम के अंदर, और ये पावर लगभग 2.5% तक बढ़ जाता है। और जब एक सॉर्सरर एक ब्लैक फ्लैश को यूज करता है तो वो अपने एक अलग ही लेवल पे पहुंच जाता है और नानामी इसको बहुत ही अच्छी तरीके से यूज़ भी कर सकता है। हमने ये भी देखा है कि नानामी कैसे अपने कर्स एनर्जी को कंट्रोल करता है बहुत ही एफर्टलेसली। और उसके साथ साथ ब्लैक फ्लैश एक ऐसा टेक्निक भी है कि जहाँ पे जुत्सु सॉर्सरर्स इसे यूज़ तो करते हैं पर उसको हार्डली 1 या 2 बार यूज़ कर सकते हैं या फिर कुछ ही टाइम वो यूज़ कर सकते हैं। बट कुछ टाइम यूज़ करने के बाद वो अपने कर्स एनर्जी खो देते हैं और पूरी तरह एकदम सूखा पड़ जाता है। पर नानामी एक ऐसा कैरेक्टर जो इस टेक्निक को बहुत बार यूज़ कर सकता है बिना थके हुए, और इसकी वजह से उसको एक बार रिकॉर्ड होल्डर भी कहा गया था। तो गाइज आज की वीडियो बस इतना ही। मतलब नानामी के बारे में जितना बोलूँ उतना ही कम होगा, बट इतना ही उनके पास पावर्स थे। अगर मैंने कोई भी डिटेल मिस कर दिया और नानामी के पावर्स से रिलेटेड तो आप मुझे प्लीज़ वो कमेंट में बता दीजिएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ और कमेंट करके बताना आपको कैसा लगा। एंड लास्टली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जाना क्योंकि ये सीरीज कंटिन्यू होने वाला है और आगे कौन से कैरेक्टर के ऊपर मैं ऐसा टॉप 10 बनाऊं वो भी आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। तो मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक लाने में देखते रहिए और चिल करते रहिए। सो टाटा, सी यू लेटर।